ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो इसको जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये आ रहा है, तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी लिखेंगे। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, तो डायरेक्ट हम ये लिखते हैं बच्चे, पहला पॉइंट। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं ई का पावर एक्स है, ये tan एक्स है, और ये मान लो सेक स्क्वायर एक्स है। ध्यान से देखो, ये अगर एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, ये इस फॉर्म में आ गया, तो डायरेक्ट इसका लिखोगे ई का पावर एक्स एफ एक्स की जगह tan एक्स हो गया, tan एक्स प्लस सी लिखेंगे। ठीक है ना? ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ये लिखेंगे। इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन ले लें, जैसे ये क्वेश्चन है, देखते हैं इस पे सेट होता है या नहीं। log x माइनस वन है, और ये है 1 प्लस log x का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर है dx है। तो log x को अगर हम t मान लें तो x हो जाएगा e का पावर t, यहां से dx आ जाएगा e का पावर t dt आ जाएगा। तो ये बन गया t माइनस वन, और नीचे आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर हो गया, और dx की जगह आ गया e का पावर t dt आ गया। ठीक है? और e का पावर t है, t माइनस वन के स्क्वायर में आएगा टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टी, और नीचे में हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया बच्चे, दिस dt। और e का पावर t, इसको इससे डिवाइड किया तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर आया, प्लस माइनस टू टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर dt आ जाएगा। ध्यान से देखो, t की जगह x है यहाँ पे फॉर्मूला में, जैसे ये e का पावर t है, अगर ये एफ टी है तो देखो कि ये इसका डेरिवेटिव है कि नहीं। ये अगर एफ टी होगा तो ये अगर एफ डैश टी हो गया तो वो फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन निकाल के अगर देखो, ये है 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर माइनस वन, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये आएगा माइनस वन बाहर, 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर माइनस टू हो जाएगा, इसका पावर का डिफरेंशिएशन कर दिया, और अंदर वाले का ये टू टी हो जाएगा। तो यही चीज बन जाएगा। अगर ये एफ टी है तो ये वाला एफ डैश टी होगा बच्चे। तो ये आ गया ई का पावर टी इंटू एफ टी प्लस सी, ये फॉर्मूला लग जाएगा ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, वो हो जाता है ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स, तो उस फॉर्मूले से लिख लिया। अब इसको एक्स में चेंज कर लो, ई का पावर टी एक्स के बराबर है, टी हमने माना था लॉग एक्स को, तो लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। आई बात समझ में? ये है बी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 3 है, बी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, मतलब थर्ड, ये पहला क्वेश्चन हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन है।
सेकंड ले लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन हमने ले लिया सब्जेक्टिव का 4th नंबर। e का पावर x है, x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का क्यूब है, dx है। तो e का पावर x और e का पावर x ये इससे डिवाइड हुआ तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ गया, प्लस -2 अपॉन 1 प्लस एक्स का क्यूब आ गया। ध्यान से देखो, अगर ये एफ एक्स है तो ये इसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव निकाल के देखो यही आएगा। अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, तो इसका डायरेक्ट लिख देंगे e का पावर x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस c लिख देंगे। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस 1 बाई log x का स्क्वायर dx। log x अपॉन log x प्लस 1 बाई log x का स्क्वायर dx। इसमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई करो बच्चे। अप्लाई करने से पहले log x को t मान लो। log x को t मानेंगे तो x आ जाएगा, यहां से e का पावर t आ जाएगा, तो dx हो जाएगा e का पावर t dt। तो ये बन गया log t प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और dx हो गया e का पावर t dt हो गया। log का डेरिवेटिव कितना होता है? क्या ये एफ टी और ये एफ डैश टी है या नहीं है? log का डेरिवेटिव होता है 1 बाई टी होता है, तो ये उस पर सेट नहीं किया है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं बच्चे, e का पावर t log t है। log का डेरिवेटिव होता है 1 बाई टी, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया अपने मन से। तो अगर ये अपने मन से 1 बाई टी लिखे हो तो यहाँ पे -1 बाई टी लिख देते हैं, और फिर ये रहने देते हैं 1 बाई टी स्क्वायर। इसका फायदा ये हुआ कि अगर इसको फंक्शन मानोगे तो ये इसका डेरिवेटिव बन जाएगा, log का हो जाएगा 1 बाई टी, और ये देखो माइनस टी के पावर -1 का ये वाला आ जाएगा। इफ दिस इज एफ टी तो दिस इज एफ डैश टी, तो आंसर आ जाएगा हमारा e का पावर t इंटू एफ टी log t -1 बाई टी प्लस c हो जाएगा। और e का पावर t है x, log t हमारे पास log x है, -1 बाई log x प्लस c आ जाएगा। बोलो बच्चे, समझ में आई बात? यस सर। फोर्थ हम लेते हैं e का पावर tan स्क्वायर x sin 4x dx। इसको सारे लोग ट्राई करो, e का पावर tan स्क्वायर x sin 4x dx। e का पावर tan स्क्वायर x है, ये sin 4x है, तो sin 4x को पहले tan के टर्म में कर लो, और ये tan स्क्वायर x को t मानोगे तभी इस फॉर्म में आएगा। तो ये अलग से हम लिख लेते हैं, या यहीं पे लिखते हैं, e का पावर tan स्क्वायर x है, sin 4x हो गया 2 sin 2x cos 2x, sin 2x को लिख दिया
2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये हुआ sin 2x। sin 4x होता है 2 sin 2x cos 2x, cos 2x को लिख दिया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये वाला ये पहले सेकंड वाले क्वेश्चन के फॉर्म में सेट होगा। देखो कैसे, tan स्क्वायर एक्स का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 2 tan x और 10 का sec स्क्वायर एक्स। तो हमने क्या किया, यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स अपने मन से लिख दिया, तो नीचे भी sec स्क्वायर एक्स लिखा, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिखा। अब आपको क्या करना है, tan स्क्वायर एक्स को t मान लेना है। tan स्क्वायर एक्स को t मान लो, तो ये आ जाएगा 2 tan x 10 का sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा। tan स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2 tan x sec स्क्वायर एक्स dx, तो 2 tan x sec स्क्वायर एक्स dx ये dt बन जाएगा। और बाकी tan स्क्वायर एक्स को t मान लोगे तो ये यहाँ पे किस फॉर्म में सेट हो जाएगा वो देख लो, यहीं पे लिख देते हैं। e का पावर t हो गया, ये 2 बाहर निकल गया और ये आया 1 माइनस टी आया और नीचे आ गया 1 प्लस टी का होल क्यूब आ गया बच्चे। dt देखो, ये जो अभी हमने सेकंड क्वेश्चन बनाया उसी फॉर्म में आ गया, बस यहाँ पे x माइनस 1 है और यहाँ पे 1 माइनस टी है, माइनस कॉमन लेके बना सकते हैं इसको। ये समझ में आया? अचल बताओ। यस सर। तो ये हमारा आ गया 2 बाहर था, माइनस कॉमन ले लिया, तो e का पावर t माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी का क्यूब आ गया। इसको बनाने का तरीका बताया था, इसको लिख लो t प्लस 1 माइनस 2 लिख लो, और माइनस 2 ये e का पावर t, ये इससे डिवाइड हुआ तो 1 प्लस टी का स्क्वायर आया, प्लस माइनस 2 अपॉन 1 प्लस टी का क्यूब आया। अगर ये एफ टी है तो ये एफ डैश टी है, तो ये आ गया माइनस 2 ई का पावर टी इंटू एफ टी प्लस सी। टी हमने माना था tan स्क्वायर एक्स को, तो यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इसका स्क्वायर प्लस सी। क्लियर है यशस्वी? Yes, sir. तो ये हमने 4 क्वेश्चन बताया, ये चारों क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए बेटा। अब क्या है, 6, 7, 8 फॉर्मूला है, उसका भी यूज करके फिर आगे बढ़ना है। 6, 7 फॉर्मूला है, उसका भी यूज करके आगे बढ़ना है बच्चे। पहले वो फॉर्मूला आपको सीखना पड़ेगा। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, उससे पहले हम बाई पार्ट्स भी बता देते हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इसमें क्या होता है, यू वी डी एक्स है, जहां पे यू वी फंक्शन ऑफ एक्स या कांस्टेंट है। अगर दो फंक्शन होता है, जैसे डिफरेंशिएट करते हो वैसे इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला आता है। कैसे इंटीग्रेट करते हो ये देखो, u को छोड़ देना, v को इंटीग्रेट करना,
माइनस जिसको छोड़ दिए थे ना उसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे और ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन उठा के यहाँ पे रखोगे, दिस dx। ऐसा आता है फॉर्मूला। कैसे आएगा हम आगे डिस्कस करेंगे, बस वो रिवर्स प्रोसेस है। इसको जब डिफरेंशिएट करते हो ना तो यही वाले टर्म सब आते हैं। अभी फिलहाल आप इतना नोट करो कि u भी dx का इंटीग्रेशन करना है, u को छोड़ दिया, v को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस फिर u को डिफरेंशिएट करोगे और ये इंटीग्रेशन जो भी आया उठा के यहाँ पे रख देना, फिर इंटीग्रेट करना। बस हम क्या करते हैं इसमें u और v किसको माने, इसके लिए ये वाला फॉलो करते हैं, I let I फॉर इनवर्स फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। रूल ये होता है, टेक दैट फंक्शन एज u, टेक दैट function as u which comes first in the word I let। जो पहले आएगा उसी को u मानना है, इससे आसान होता है करना। फॉर एग्जाम्पल मान लो x इंटू ई का पावर x है, दो फंक्शन है, इसमें किसको u माने किसको v माने, तो यहाँ पे देखो x है अलजेब्रिक फंक्शन और ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल से पहले आता है तो इसको u मानना है, इसको v मानना है बच्चे। तो क्या होगा, u को छोड़ दिया, v को इंटीग्रेट किया तो इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, माइनस जिसको u माना था डिफरेंशिएट किया तो x का डिफरेंशिएशन 1, और जो इंटीग्रेशन किया था ना वो पूरा का पूरा यहाँ पे लिखोगे तो ये आ जाएगा x e का पावर x माइनस e का पावर x प्लस c आ जाएगा, यानी e का पावर x x माइनस 1 प्लस c हो जाएगा बच्चे। आई बात समझ में? Yes, sir. अगर मान लो कि यहाँ पे है x है इंटू साइन एक्स dx है, यहाँ पे देखो अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिकल से पहले आता है तो इसको u इसको v माना, u को छोड़ दिया, v को इंटीग्रेट करते हैं, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो गया, माइनस जिसको u माना था डिफरेंशिएट करोगे तो x का 1 हो गया, और जो इंटीग्रेशन आपने कर रखा वो पूरा का पूरा यहाँ पे लिखोगे, माइनस कॉस एक्स लिखोगे तो ये प्लस कॉस एक्स dx आएगा। तो यहां से हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो गया प्लस सी हो जाता है बच्चे। क्लियर? कभी कभी क्या होता है, अगर इन केस ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स फंक्शन के केस में उसका अगर डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है तो टेकिंग वन एज अलजेब्रिक फंक्शन हम वर्क करते हैं। जैसे ये log x है, इसका डेरिवेटिव इसमें प्रेजेंट नहीं है तो आप सोचो ये मल्टीप्लाइड बाई 1 और इसको अलजेब्रिक फंक्शन मानना है आपको, ठीक है? तो लॉगरिथमिक पहले आता है, इसको u इसको v मानना है। इन केस ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स फंक्शन अगर उसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है तो टेकिंग एज वन एज अलजेब्रिक फंक्शन हम इंटीग्रेट करते हैं बाय मेथड ऑफ पार्ट्स। u को छोड़ दिया, v को इंटीग्रेट किया, 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, माइनस जिसको u माना था डिफरेंशिएट कर दिया, और ये जो इंटीग्रेशन किया वो ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखते हैं तो ये आ जाता है x log x माइनस 1 dx, ये x आ गया प्लस c आ गया, यानी x कॉमन लेके
log x माइनस 1 प्लस c हो जाता है log का इंटीग्रेशन। मान लो ये है आपके पास tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x है, इनवर्स फंक्शन इसका डेरिवेटिव नहीं है, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाई मानो और बाई पार्ट्स लगा दो इसको अलजेब्रिक फंक्शन मानते हुए। तो ये आपका u है, ये v है, तो u को छोड़ दिया, v को इंटीग्रेट किया, माइनस जिसको u माना था उसको डिफरेंशिएट किया, तो tan इनवर्स x का ये डिफरेंशिएशन हो गया, और जो इंटीग्रेशन किया था वो यहाँ पे लिखोगे, ऐसे आ गया। अब देखो नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर है, बोर्ड में बार बार ये क्वेश्चन आता है, क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर, डेरिवेटिव से लिंक करके बनाते हैं। जैसे इसका डेरिवेटिव 2x होगा तो यहाँ पे 2 लिख दो, 2 से डिवाइड कर दो। अब इसका फायदा ये है कि अगर ये फंक्शन है तो ऊपर में डेरिवेटिव है, अगर ये z है तो ऊपर में dz है, तो ये हो गया x tan इनवर्स x माइनस हाफ, अगर ये z है तो ऊपर dz हो गया तो log z आएगा, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा बच्चे। ये समझ में आया? Yes, sir. अभी जो हमने किया था इसको भी बाई पार्ट से कर सकते हैं। e का पावर x है, fx प्लस एफ डेस एक्स है, इसका हमने बताया था e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी आता है। ये देखो बाई पार्ट से करते हैं, इसको दो पार्ट में लिख दो, e का पावर एफ एक्स डी एक्स और e का पावर x एफ डेस एक्स डी एक्स, दो पार्ट में लिख दिया। अब इसमें बाई पार्ट्स लगा दो, इसको u मान लो, इसको v मान लो, v उसको मानो जिसका इंटीग्रेशन थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि पहले हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो e का पावर x एफ एक्स प्लस u को छोड़ दिया, v को इंटीग्रेट करेंगे, एफ डेस एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स हो गया, माइनस u को डिफरेंशिएट करना है तो u का डिफरेंशिएशन ये हो गया, और जो आपने इंटीग्रेट किया वो पूरा का पूरा यहाँ पे लिखते हैं। इसका फायदा ये होगा, अच्छा यहाँ पे ऐसा है, इसका यहाँ पे रहने दिया, इसमें बाई पार्ट्स लगाया, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है e का पावर x एफ एक्स प्लस सी आ जाता है। आई बात समझ में? तो आप बाई पार्ट से भी इसका कर सकते हो। जब भी दो अलग तरह के फंक्शन होते हैं ना, तब हम बाई पार्ट्स के बारे में सोचते हैं। जैसे अगर मान लो ये रहता, e का पावर x है, x एफ डेस एक्स है, प्लस 1 है dx है, तो इसको दो पार्ट में कर लो बच्चे, ये दो पार्ट में कर लो। तो ये हम लिखेंगे x, एक मिनट, ये e का पावर एफ एक्स है, यहाँ पे e का पावर एफ एक्स हो, x एफ डेस एक्स हो, प्लस 1 हो, ये फॉर्म है। तो यहाँ पे जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x e का पावर एफ एक्स एफ डेस एक्स प्लस दूसरा वाला हो गया e का पावर एफ एक्स डी एक्स हो गया। अब क्या करो, इसमें बाई पार्ट्स लगा दो, इसको v मान लो, इंटीग्रेट करना आसान होगा, और इसको u मान लो। ये क्यों इंटीग्रेट करना आसान होगा? क्योंकि जैसे इसको t मानोगे ये dt बन जाएगा, e का पावर t dt बन जाएगा ये। तो u को छोड़ दिया, v को इंटीग्रेट किया, अलग से इंटीग्रेशन करके देखो इसका भाई, ये t मानना तो ये dt बन जाएगा, तो इसका e का पावर t ही आएगा, मतलब e का पावर एफ एक्स आएगा, माइनस जिसको u माना था डिफरेंशिएट कर दिया, और जो इंटीग्रेशन किया वो पूरा का पूरा यहाँ पे लिखोगे,
प्लस ई का पावर एफ एक्स डी एक्स है। ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स ई का पावर एफ एक्स प्लस सी आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ई का पावर एफ एक्स अंदर में एक्स एफ डेस एक्स प्लस वन हो। इस पे एक क्वेश्चन आया था, जैसे ये क्वेश्चन था 1 प्लस एक्स माइनस 1/x और ई का पावर x प्लस 1/x है। तो देखो ये फॉर्म क्या ये है, ई का पावर ये एफ एक्स है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर इसमें से x कॉमन ले लें, तो x कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस 1/x स्क्वायर आएगा, प्लस 1 है। ध्यान से देखो ये वही फॉर्म है। अगर इसका नाम एफ एक्स देते हो तो ये x इंटू एफ डेस एक्स है, प्लस 1 है। हमने यहाँ पे एफ एक्स मान लिया x प्लस 1/x को, तो ये देखो ये वाला फॉर्म आ गया, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा। अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ डेस एक्स है। तो इसको अभी आपने बनाया था और इसका आंसर कितना आया था, x इंटू ई का पावर एफ एक्स प्लस सी आया था। तो x ई का पावर एफ एक्स हमने माना है x प्लस 1/x को, प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 8 था बी सेक्शन का। अगर क्वेश्चन बैंक अगर आप निकाल के देखो, क्वेश्चन बैंक निकाल के देखो तो बी सेक्शन का हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 डिस्कस कर चुके हैं और अभी 8 नंबर हमने डिस्कस किया था। और पहले हम डिस्कस कर चुके हैं 9th और 10th। आप दोबारा से बना के देख सकते हो। बी सेक्शन का हमने 1 2 3 4 5 6 7 अभी नहीं बताया है, 8 बता दिया है, 9 बता दिया है, 10 बता दिया है। आप इवन 7 भी आप बना सकते हो बाई पार्ट्स लगा के। चलो 7 भी हम बता देते हैं। बी सेक्शन का 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जब आप एफ एक्स को इंटीग्रेट करते हो तो जो फंक्शन मिलता है उसका नाम साई एक्स है। इसको इंटीग्रेट करने पे साई एक्स मिलता है, तो x का पावर 5 एफ एक्स क्यू डी एक्स इज इक्वल टू कितने के इक्वल होगा ये बताना है। तो देखो यहाँ पे हमको u और v मानना पड़ेगा, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। एक्स क्यू का डेरिवेटिव होता है 3x², तो इसको ऐसे लिख लो एफ एक्स क्यू, और यहाँ x² लिख लो, और यहाँ x का पावर 3 लिख लो dx। अब इसको u मान लो, इसको v मान लो बच्चे, ठीक है। तो u को छोड़ दोगे, बाई पार्ट्स लगा रहे हैं, ध्यान से देखना जरा। अगर हम इसके इंटीग्रेशन की बात करें, एफ एक्स क्यू x² dx के इंटीग्रेशन की बात करें, तो यहाँ इसका डेरिवेटिव होता है 3x², तो 3 यहाँ लिख दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1/3। इसको जैसी t मानोगे तो ये dt बनेगा, तो ये ft dt बन जाएगा।
और एफ एक्स का इंटीग्रेशन साई एक्स है, तो एफ टी का ये हो जाएगा साई टी हो जाएगा, और 1/3 साई टी हमने माना था एक्स क्यू को, तो यहाँ एक्स क्यू आएगा। ये बात समझ में आई? बोलो बच्चे। Yes, sir. अब यहाँ पे ये u है, ये v है, तो u को हमने छोड़ दिया, v को इंटीग्रेट किया, तो इसका इंटीग्रेशन आपने ये देखा कि क्या आया है, ये आया 1/3 साई एक्स क्यू आया है, माइनस u को डिफरेंशिएट करो, u को डिफरेंशिएट करोगे तो ये 3x² आएगा, और जो आपने इंटीग्रेशन किया है ना, वो पूरा का पूरा यहाँ पे लिखो, तो 1/3 बाहर आके ये 3 हो गया, साई एक्स क्यू dx हो गया, तो ये आ गया एक्स क्यू 1/3 साई एक्स क्यू, 3 कैंसिल हो गया, ये x² साई एक्स क्यू dx आ गया। तो ये हमारा किसके साथ मैच कर गया? आप देख सकते हो, क्वेश्चन बैंक सबके पास है ना, ज्यादा से ज्यादा +C लिख सकते हो, तो ये 7th का सी सेक्शन, सी से मैच कर जाएगा, इसका की सी हो गया। क्लियर है? तो ये 10 क्वेश्चन में आपने 9 क्वेश्चन बना लिया है। एक क्वेश्चन नंबर 6 बचा है, वो एक अलग फॉर्म का है, वो हम डिस्कस करेंगे। और इधर आप सब्जेक्टिव में जो जो क्वेश्चन कर चुके हो वो भी बता दें। क्वेश्चन नंबर 14 आपने कर लिया है, 14 के बाद आपने सब्जेक्टिव में किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 किया हुआ है, ठीक है। अब जरा थोड़ा हम फॉर्मूला की बात करते हैं बच्चे, जो इम्पोर्टेंट है पूरा। या यहाँ पे बस 1 मिनट, 1 मिनट बच्चे जरा।
इसको ऐसे लिख लो, sec x इंटू sec स्क्वायर एक्स लिख लो। sec qx को sec x इंटू sec स्क्वायर एक्स लिख लो। ये u है, ये v है, ठीक है। ये u है, ये v है, u को छोड़ दिया, v को इंटीग्रेट किया, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x हो गया, माइनस जिसको u माना था उसको डिफरेंशिएट किया तो sec x इंटू tan x हुआ, और जो आपने इंटीग्रेशन कर लिया वो यहाँ पे लिखा तो ये tan स्क्वायर एक्स dx बन गया। और ये sec x इंटू tan x माइनस sec x, और tan स्क्वायर एक्स को लिख दिया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिया, तो ये आ जाएगा sec x tan x माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो इंटीग्रेशन ऑफ sec q x dx आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx आएगा, ये आई हो गया। ध्यान से देखो, ये दोबारा से आई आ गया, इधर माइनस आई आ गया, तो इधर आके 2y इज इक्वल टू ये हो जाएगा sec x tan x प्लस sec x का इंटीग्रेशन था log sec x प्लस tan x था, तो यहां से i की वैल्यू निकल जाएगी बच्चे, यहां से i की वैल्यू निकल जाएगी, ये हो जाएगा हाफ sec x tan x प्लस log sec x प्लस tan x प्लस c हो जाएगा। आई बात समझ में? इसका हम यूज करेंगे फॉर्मूले का, कुछ नहीं करना है। ये देखो sec qx है ना, इसको sec x इंटू sec स्क्वायर एक्स लिख दो, इसको u मान लो, इसको v मान लो, u को छोड़ दिया, v को इंटीग्रेट किया, माइनस u का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, और ये जो इंटीग्रेट किया वो यहाँ पे रख दिया, फिर tan स्क्वायर एक्स को लिख दो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर दो पार्ट में ब्रेक कर दो इसको, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, और sec का इंटीग्रेशन हमको पता है log sec x प्लस tan x, वहां से i की वैल्यू निकल जाएगी बच्चे, इसका हम यूज करेंगे। अब जरा हम फॉर्मूला सीखते हैं। फॉर्मूला में पहला फॉर्मूला है dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा फॉर्म आए x की जगह लीनियर हो जाए, फॉर्मूला वही वैलिड होगा। इसका क्या आता है जरा इसकी बात कर लें। इसको बनाने के लिए कैलकुलस में जब भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो x को a tan थीटा मान लेना बच्चे, x को a tan थीटा, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। x को हम a tan थीटा मान के बना सकते हैं, देखो कैसे, यहां से dx हो जाएगा a tan थीटा का हो गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो ये आ जाएगा dx हो गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे हो गया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो यहां से a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा से कैंसिल, तो ये 1 बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा आएगा, यानी 1 बाई ए थीटा प्लस c आ जाएगा बच्चे, और 1 बाई ए थीटा हो जाएगा tan थीटा x बाई ए, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी आ जाएगा। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास तैयार हो गया, dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। हालांकि ऐसा वाला इंटीग्रेशन आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया होगा, वहां पे भी ऐसी टर्म आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो ना, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 आता है,
और x को a tan थीटा मान के बनाते हो, ऐसा किए हो तुम लोग? बोलो बच्चे, यशस्वी, Yes, sir. ये इंटीग्रेशन यूज किया है ना? Yes, ऐसा sir. आता है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है, तो x को a tan थीटा मान के बनाते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, पहला फॉर्मूला। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तब तक वैलिड है जब तक x रिप्लेस हो जाए लीनियर से। तो जितने भी क्वाड्रेटिक है वो उसको हम इसी फॉर्म से बनाते हैं। जैसे ये है, मान लो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 है मान लो, तो इसको हम इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, dx होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9 है तो 3 स्क्वायर आ गया। देखो ये इसी फॉर्मूले में हो गया, सिर्फ x की जगह लीनियर है। कोई भी फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला तब तक वैलिड है जब तक x रिप्लेस होता है लीनियर से। बस हम x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका आ जाएगा 1/a, a की जगह 3 है, tan इनवर्स x की जगह है x प्लस 1 है बाई a, ये आ गया। और x का कोफिशिएंट 1 है तो कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? कोई भी क्वाड्रेटिक है जो होल स्क्वायर के बाद इस फॉर्म में होगा उसको आप ऐसे बनाओगे बच्चे। तो ये पहला फॉर्मूला है आपका। सेकंड फॉर्मूला की बात करें, dx अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, या चलो इसी का रूट वाला ले लेते हैं पहले, a स्क्वायर प्लस एक्स। काम वही, जब भी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो x को a tan थीटा या a cot थीटा मान के बनाते हैं। तो x की जगह a tan थीटा रख दिया, तो dx फिर से हो गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये ऊपर में आ गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे में आ जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहां से फाइनली आ जाएगा a sec थीटा। तो सिर्फ बचेगा sec थीटा d थीटा। सेक का इंटीग्रेशन हमको पता है, log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस मान लो k कहते हैं, c भी लिख सकते हो k भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और log tan थीटा की वैल्यू x/a, tan थीटा पता है तो sec थीटा निकल जाएगा, sec थीटा हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। tan थीटा पता है तो sec थीटा हमने निकाल लिया प्लस k, तो यहां से आ गया log रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे a आएगा मतलब प्लस एक्स बाई ए आ गया, प्लस के, और log k प्लस सॉरी x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस लॉग ए। हमने log m बाई n को लिख दिया log m माइनस log n। अब ये नया कांस्टेंट बन गया, इसका नाम c दे दिया। तो फॉर्मूला फाइनली ये आया log x प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी आया। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला हमने बताया, ये सेकंड वाला है, ये फर्स्ट वाला है। इसमें 1/a tan इनवर्स x/a आता है, और इसमें ऐसा आता है log x प्लस ये वाला रूट लिख देना है बच्चे। क्लियर? ये फॉर्मूला सबको क्या करना है, एक पेज पे लिख के सामने रखना है क्वेश्चन बनाते समय, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। सिमिलरली है dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की बात करते हैं। जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होना तो सिंप्लीफाई करने के लिए, रूट हटाने के लिए x को a साइन थीटा या a कॉस थीटा मान के बना सकते हो। तो पुट x इक्वल टू a साइन थीटा,
तो dx हो गया यहां से a cos थीटा d थीटा, तो dx आ गया a cos थीटा d थीटा, और नीचे में आ जाएगा a cos थीटा आ जाएगा बच्चे, कैंसिल होके सिर्फ बन गया d थीटा, इसका आ जाएगा थीटा प्लस सी, और थीटा हमारे पास साइन इनवर्स x बाई ए। तो ये तीसरा फॉर्मूला बन गया बच्चे। ये फॉर्मूला सब तब तक वैलिड है जब तक x रिप्लेस हो लीनियर से। तो dx अपॉन दिस, इसके लिए ये फॉर्मूला, ये थर्ड नंबर फॉर्मूला हो गया बच्चे। फोर्थ नंबर फॉर्मूला, dx अपॉन, यहां पे हम कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट था, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट है। यहाँ पे सिंप्लीफाई तभी होगा जब x को a सेक थीटा या a कॉसेक थीटा मानोगे। तो पुट x इज इक्वल टू a सेक थीटा, तो dx हो जाएगा a सेक थीटा टेन थीटा d थीटा। सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा टेन थीटा। आप बेसिकली dx बाई d थीटा निकाल रहे हो। तो ऊपर में आ गया a सेक थीटा टेन थीटा d थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा a टेन थीटा आ जाएगा बच्चे। तो ये आ जाएगा सेक थीटा डी थीटा, इसका फिर से लिखेंगे लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, या के लिख दो, इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे। लॉग सेक थीटा है हमारे पास एक्स बाई ए, सेक थीटा पता है तो टेन थीटा निकल जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वन प्लस के। फिर से उसी तरह से लिख लेना, लॉग एक्स प्लस ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे जो a आएगा ना नीचे में, तो log m बाई log n को log m माइनस log n लिख देना। तो यहाँ पे ये आ जाएगा k माइनस log a, इसको एक नया कांस्टेंट मान लिया, तो log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी आ गया। तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले में ये वाला आया log x प्लस ये रूट, और यहाँ प्लस था ना तो ये आया था log x प्लस ये रूट आया था। तो ये दोनों याद रखना आसान है। ये बात क्लियर है। फिफ्थ नंबर, अगर ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसको तो हम पहले ही बता चुके हैं, उससे कर सकते हैं। ये dx है, x प्लस ए एक्स माइनस ए है, दो लीनियर आ गया, और ये दो लीनियर का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे लिख दिया x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, और 2a से डिवाइड कर दिया। लीनियर का हमने बताया था, नीचे दो लीनियर हो उसका डिफरेंस या सम कांस्टेंट होगा तो एडजस्ट पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके आप अलग कर लेते हो। अभी वर्ड यूज नहीं करते हैं, मान लो पार्शियल फ्रैक्शन। आप ये सोचो कि इन दोनों का डिफरेंस 2a है, तो ऊपर डिफरेंस लिखा 2a आया, 2a से डिवाइड कर दिया, तो ये 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ दिस अपॉन दिस, ये x माइनस ए हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए हो गया। तो 1/2a, इसका आ गया log x माइनस ए, और इसका हो गया log x प्लस ए प्लस सी आया, तो ये आ गया 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी हो गया बच्चे। तो पांचवा नंबर फॉर्मूला ये है। और अगर यहीं पे आप देखो तो आप कर सकते हो dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर है, यहाँ पे मान लो x a से लेस है और यहाँ पे x a से ज्यादा है, तभी ये लॉग डिफाइन होगा। ये केस है x ग्रेटर देन a सोच लो, और यहाँ पे x लेस देन a का केस है मान लो। इसको भी आप बना सकते हो, इसमें भी जो आएगा a प्लस एक्स ए माइनस एक्स आएगा, तो उसके हिसाब से आप बना लोगे ये।
तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको, ये आप कर लो। ये dx है, ये a प्लस एक्स a माइनस एक्स है, इनका सम कांस्टेंट है इस बार, तो इसको ऐसे लिख लो, a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स a माइनस एक्स। यहाँ पे सम कांस्टेंट था, 2a से डिवाइड करना पड़ेगा। इनका जो सम आया ऊपर 2a से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 1/2a। अब डायरेक्ट लिख देते हैं दिस अपॉन दिस, इसका इंटीग्रेशन, मतलब ये आ गया 1/a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, और दूसरा वाला हो गया 1/a प्लस एक्स का इंटीग्रेशन। अब जरा ध्यान रखना, इसके इंटीग्रेशन में क्या आएगा, ये देखो a माइनस एक्स है, x का कोफिशिएंट यहाँ -1 है, तो माइनस से डिवाइड करना पड़ेगा। 1/x का होता है log x, इसका log में जाएगा, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1/2a, इसका आ गया log a प्लस एक्स आ गया, और ये वाले का आएगा माइनस ऑफ log a माइनस एक्स प्लस c। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, यहां लिख देते हैं 1/2a log a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस सी। माइनस वाले में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ऊपर प्लस आता है, नीचे माइनस आता है, और इस वाले में ऊपर माइनस आता है, नीचे प्लस आता है बच्चे। ये 6 फॉर्मूला एकदम याद रहना चाहिए फ्रीक्वेंटली। और भी 2-3 फॉर्मूले हैं, लेकिन पहले ये 6 फॉर्मूला एकदम याद रहना चाहिए, तभी आप इसका यूज कर सकते हो। हम जस्ट इसका एक एप्लीकेशन दिखा दें। आपके पास फॉर्मूला हो गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a log x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a प्लस c, और dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a log a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस c है। ये आपके पास है रिजल्ट, ठीक है। और आपने किया है dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये था 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c था। dx अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये था साइन इनवर्स x बाई a प्लस c था। उसके बाद dx अपॉन इसका रूट था a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो log x प्लस ये वाला लिखते थे प्लस c, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो log x प्लस ये रूट लिख देना है प्लस c लिख देना है। ये अभी आपके पास बेसिक फॉर्मूला है। कोई भी क्वाड्रेटिक रहता है, क्वाड्रेटिक का रूट रहता है, सारे इसी में सेट करते हैं। बस आप उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे ना, डिनोमिनेटर में जब भी कोई क्वाड्रेटिक रहेगा उसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करके ये फॉर्मूला आप यूज करोगे बच्चे। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसका अलग अलग फॉर्म भी है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 प्लस 1 है, इसकी बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन दिस है, तो आप क्या करना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना बच्चे। तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर। पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, ठीक है। अब क्या करना है, ऊपर वाले के इंटीग्रेशन को टी मानो। ऊपर वाले के इंटीग्रेशन को टी मानने का फायदा ये है कि जब उसको डिफरेंशिएट करोगे तो यही आ जाएगा। एक्चुअली हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लाना चाहते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन को, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 का हो गया x माइनस 1/x, इसको t मानना पड़ेगा।
ताकि जब इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो देखो ये इतना है 1, ये x का पावर -1 का, फिर ये आ जाएगा 1/x² dx dt के बराबर आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में dt हो जाएगा और नीचे t में चेंज हो जाएगा। कैसे? ये देखो, ये वाला चाहिए, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर में आएगा x² + 1/x² -2 = t² आएगा। तो ये t² + 2 हो गया बच्चे, 2 + t² हो गया। ये इस फॉर्मूले में चेंज हो गया, √2 का स्क्वायर + t²। हाँ या ना? ये इस फॉर्मूले में चेंज हो गया भाई, थर्ड वाला फॉर्मूला, a² + x² वाले फॉर्मूला में। तो ये आ जाएगा 1/a tan इनवर्स t/√2 + c आ जाएगा। और t हमने माना था x - 1/x को, ऐसे हो जाएगा। और इसी का दूसरा वाला है, अगर यहाँ निगेटिव होगा, ये पहला है, 4 फॉर्म होते हैं इसमें। दूसरा x² - 1/x का पावर 4 + 1 रहता। सेम काम करो, सबसे पहला काम x² से डिवाइड करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। उसके बाद सेकंड स्टेप, ऊपर वाले के इंटीग्रेशन को t मानो, इसको इंटीग्रेट करो, 1 को करो और ये x का पावर -2 को करके देखो, तो ये आ जाएगा x + 1/x आएगा। इसको t मानेंगे, ताकि इसको जब डिफरेंशिएट करें ना तो ऊपर dt आ जाएगा। तो ऊपर dt आ गया। अब इसको t के टर्म में करना है तो इसको स्क्वायर कर दो, तो ये t² -2 बन जाएगा। ये बन जाएगा dt t² -√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा कौन से फॉर्मूले में सेट हो जाएगा? सबसे पहला फॉर्मूला देखो, x² - a², ये कांस्टेंट है, बस x की जगह t आ गया है। तो ये हो जाएगा 1/2a ln t -√2 t + √2 + c हो जाएगा। और t हमने माना था किसको? x + 1/x को। +c आ गया। आई बात समझ में? बोलो बच्चे। अचल, Yes, sir. आई बात समझ में? Yes, sir. तो ये 2 इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है। आप यहां तक रिवाइज करो, फिर हम आगे बात करेंगे। अभी इसका नाम I1 दे देंगे, इसका नाम I2 दे देंगे, बाकी 2 इसमें से एक बार ऐड करोगे तो एक नया बनेगा, माइनस करोगे तो अलग बनेगा। ये हम अगले क्लास में अब आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ तक जस्ट रिवाइज करना है अच्छे से। ठीक है? अतुल, शिवम, यस सर। समझ रहे हो कि नहीं है? यस सर। पूरा अच्छे से रिवाइज करो, फोटो क्लिक करके भेजता हूँ फिर से। ठीक है सर। ठीक है? इंटीग्रेशन इस वीक में कर लो पूरा, अधिकांश हम खत्म कर देंगे। क्लियर? ओके सर। फिर Yes, sir. उधर में तब तक आप टेस्ट दोगे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी का। कब है टेस्ट? 15 जून। 15 को है, तो अगले वीक में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी को थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर। और फिर उसके अगले वीक में एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, खत्म कर देंगे। ठीक है? ठीक है सर। इस वीक में इंटीग्रेशन तब तक करते हैं। ओके? यस सर। चलो क्लास खत्म कर रहे हैं।